अस्सलाम वालेकुम वे यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबके। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल ठीक हैं और इन्जॉय कर रहे हैं एबटाबाद में। यहाँ पे हम लोगों ने नाश्ता किया, बड़ा ज़बरदस्त सा गरम गरम पराठे और थे साथ ऑमलेट। और मेरी सास ने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बनाया हुआ था हलवा, इतने मज़े का हलवा था ना। और वो जो एबटाबाद की ठंड ठंड थी ना, उसमें ये गरम गरम हलवा खाने का क्या ही मज़ा था। अच्छा, ये वाला फ़्रॉक मैं इस्त्री कर रही थी। मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखाऊं सारा की जो 2 फ्रॉक्स मैं लाई थी, मैंने आप लोगों को दिखाए थे। ये दोनों आप लोग पूछ रहे थे कहाँ से हैं। ये दोनों जो हैं ना, ये मिनी माइनर्स के हैं। और ये मिनी माइनर्स के ख़ास फ़्रॉक होते हैं, इनके यहाँ पे स्मोक होती है दरमियान में। और ये ना, ये इनका मिनी माइनर के हमेशा जब भी फ़्रॉक्स नए आते हैं ना, वो इस तरह के स्टाइल में लाजमी वो लोग लेके आते हैं। बहुत वाह अरहम, इतनी प्यारी गाड़ी लेके आए हैं आप। वाह, अरहम ने बहुत रोला डाला हुआ था कि मुझे जी गाड़ी चाहिए। अरहम को कोई बच्चा तंग नहीं करे, आ जाओ। अरहम को कोई बच्चा नहीं तंग करे, इसकी बर्थडे आज नहीं कोई तंग करे। इसका दादा खुलता है? क्या नहीं खुलता ना। दाजा नहीं होता, सारा बड़ी हो गई है। दरवाज़ा या डोर होता है। डोर। हाँ, दाजा क्यों कहती हो? बोलो दरवाज़ा। दरवाजा। दरवाज़ा वाजा। या फिर डोर। डोर। अब बोलो क्या डोर। उर्दू में क्या कहते हैं? दरवाजा। अब हम लोग सब लोग नाश्ता वाश्ता करके रेडी होके जा रहे थे सैर करने। और हम लोग कहाँ जा रहे थे? हम लोग जा रहे थे सेरन वैली। बड़ी ज़बरदस्त एबटाबाद के पास एक खूबसूरत सी पानी वाली जगह है, गांव है बेसिकली, मुख्तलिफ गांव हैं। और उनमें से जिसमें हम जा रहे थे उसका नाम था सेरन वैली के नाम से है, और काफ़ी मशहूर हुई है आजकल वो जगह। काफ़ी लोग वहाँ पे जा रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अभी लोग हैं जिनको उस जगह का पता ही नहीं है। जैसे हम लोग हैं, हमें पता ही नहीं था, इतने अरसे से हम रह रहे हैं पिंडी इस्लामाबाद में, और हमें पता ही नहीं था इस जगह का। और जैसे ही हमें पता चला, हमने कहा चलो जी चलो चले सेरन वैली चले। ये पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी राइट साइड पे है ना, वो रास्ता जा रहा है तमाम आर्मी। ये रास्ता जा रहा है ना, देखिए इस पे भी लिखा हुआ है। ऑफिसर्स जो है ना वो यहाँ से पास आउट होते हैं और आर्मी में जाते हैं। इस एरिया को कहते हैं काकूल, एबटाबाद के अंदर ना ये जगह है, इसका नाम है काकूल। उसे कहते हैं पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल। यहाँ से जो ट्रेनिंग है ना, वो जो भी आर्मी में जाते हैं यहाँ से ट्रेनिंग होती है और फिर वो पास आउट होते हैं। मतलब जितने भी आर्मी वाले हैं ना, पहले यहाँ पे लाजमी ट्रेनिंग के लिए आते हैं। अच्छा, हाउस ऑफ पिफर क्यों लिखा हुआ है पहाड़ी के ऊपर? हाउस ऑफ पिफर ये असल में ना डिफरेंट रेजिमेंट्स होती हैं ना फौज के अंदर, तो वो इस क्या कहते हैं उसे डायरेक्शन के अंदर जो है ना उनका वो बना हुआ है, जहाँ पे उनके सोल्जर्स की ट्रेनिंग होती है। तो वो उसके साथ जो पहाड़ी है ना, उसके ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है हाउस ऑफ पिफर, जो पीछे उसके पहाड़ी है ना, वहाँ से खूबसूरत नज़र आता है। क्या एबटाबाद? हाँ, कि मतलब वो उन्होंने ये बताया हुआ है कि एबटाबाद जो है ना वो इज़ हाउस ऑफ आवर रेजिमेंट। अच्छा, मैं देख रही हूँ सारे ब्रांड्स तकरीबन यहाँ हैं, है ना। शूज़ के तो सारे ECS भी है, एंड्योर भी है, बाटा, सब कुछ है। ब्रांड्स भी सारे होंगे। हम बाज़ार तो हम गए नहीं हैं, ये बाहर से मैं आपको दिखा रही हूँ। मॉल्स भी हैं, ये देखें, ये भी एक मॉल है। अभी मैं आपको बहुत ही खूबसूरत जगह एबटाबाद से थोड़ी सी आगे, वहाँ पे मैं आपको लेके जा रही हूँ। मैं भी फ़र्स्ट टाइम वहाँ पे जा रही हूँ, लेकिन जितनी मैंने उसकी वीडियोस देखी है ना, बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह है, बहुत ही ज़्यादा। अब कैसी है ये जाकर पता चलेगा, लेकिन जो वीडियोस मैंने देखी है उससे मैं इतनी इम्प्रेस हुई हूँ, मैंने बिलास का है बस हमने वहाँ लाजमी जाना है। उस गाँव का क्या नाम है? वैली का नाम है सेरन वैली। सेरन वैली। हाँ, ये शिनक्यारी के पास है। शिनक्यारी। हाँ, लेकिन अब उस वैली के अंदर ना हमने एक्सप्लोर करना है कि कौन सा पिकनिक स्पॉट जो है ना वो उस पे जाएंगे। वो जो मेरी भाई की बेटी है ना सुंदस, उसका जो ससुराल है ना वो शिनक्यारी का है। तो उससे मैंने पूछा था, तो वो कहती है हम तो शिनक्यारी के पास तो बहुत ज़्यादा पानी की जगह है, मतलब डिफरेंट पानी की जगह है, और हम लोग तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे जाते हैं जब भी मैं इन लॉज में वहाँ जाती हूँ। लेकिन एग्जैक्ट मुझे आपको कौन सी पसंद आएगी ये नहीं समझ आ रही। अब हम उसमें जा रहे हैं जो हमने वीडियो में देखी है। अल्लाह करे वो जगह हमें मिल भी जाए। खूबसूरत सी पहाड़ी है ना, जैसे कश्मीर में नहीं रास्ते में आती है, बिल्कुल वैसे। एबटाबाद और कश्मीर जो है ना, ये पहाड़ी इलाका है, तकरीबन एक जैसा है। और ये मोटरवे नई बनी है, जो कि अब ये डायरेक्ट जो है, अगर हम पिंडी से आए ना, पिंडी इस्लामाबाद से, तो ये डायरेक्ट जो है नारायण कागान की मोटरवे है। और एबटाबाद से भी हम चढ़े हैं, मनसेरा से चढ़े हैं ना,
और अभी हमने से चढ़े, लेकिन इस्लामाबाद से भी आप आ सकते हैं। हाँ, इस्लामाबाद मोटरवे जो है वो इससे कनेक्ट हो जाती है, इसे हज़ारा मोटरवे कहते हैं। ये देखें, ये है पाकिस्तान और चाइना की फ्रेंडशिप की एक यादगार। ये जो चाइना वालों ने जो हमें एक टनल बना के दिया ना, ये वो है। बड़ा मज़े का टनल था। मैं तो फर्स्ट टाइम इस टनल से जा रही थी, इस रास्ते से। वैसे मेरा दम घुट रहा था, मुझे लग रहा था कुछ हो ना जाए। बहुत लंबा टनल है, इतना भी लंबा नहीं, ज़्यादा 5 से 10 मिनट का होगा, लेकिन ऐसा टनल पाकिस्तान में मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा है। कल मैंने अपना इंस्टा हैंडल शेयर किया था, तो मुझे काफ़ी लोगों ने मैसेज किया, जैसे इमराना यास्मीन थी, सनाउल्ला थी, और भी बहुत सारी, जिन्होंने मुझे काफ़ी तारीफ़ की कि आपके यूट्यूब के व्लॉग्स हम देखते हैं, वो बहुत अच्छे हैं। वहीं पे एक मुझे एक अजीब सा मैसेज आया, मैं उसका नाम नहीं लूँगी, लेकिन उसने मुझे ऐसे मैसेज किया, जो भी थी वो, कि मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी मुझे मिल जाए, लेकिन मुझे ये ज़िंदगी नहीं मिली है, और मैं जो हूँ ना बहुत परेशान रहती हूँ, बहुत डिप्रेशन है मुझे, और अगर कोई खुशी भी हो मेरी ज़िंदगी में तो मैं खुश नहीं हो सकती हूँ। अब मेरी ऐसी ज़िंदगी होगी परेशान रह रह के। मैं सबसे पहले तो आपको ये बताती हूँ कि हम बहुत ज़्यादा यूट्यूबर्स की ज़िंदगी देखते हैं जब, तो हम लोग, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं कि देखो ये तो हर वक्त सैर कर रहा है, ये तो हर वक्त खुश है, और हमारी ज़िंदगी में कितने मसले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि बहुत ज़्यादा यूट्यूबर्स ऐसे हैं, जो मैक्सिमम यूट्यूबर्स हैं, जो कि आपको सिर्फ अपना पॉजिटिव ही दिखा रहे होते हैं। कभी भी वो अपने नेगेटिव बातें या उनके दिल में कितने गम हैं, कितनी परेशानी है, वो आपको शो नहीं कर रहे होते हैं। बहुत कम ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो आके अपनी परेशानियों का जिक्र करते हैं। ज़्यादातर जो लोग हैं ना, अपने दिल में पता नहीं कितने गम छुपा के आप लोगों को सिर्फ अपना हंसी वाला चेहरा और खुशी वाले दिन दिखा रहे होते हैं, और वो देख के आप लोग समझते हैं कि बस ये तो बहुत ही खुश हैं, और ये तो बहुत ही इनकी ज़बरदस्त ज़िंदगी गुजरी है, और परेशानी है तो सिर्फ हमारी ज़िंदगी में परेशानी है। एक दिन होता है 24 घंटे का, उसमें से 10-15 मिनट के आप व्लॉग देख के ये कैसे अंदाज़ा कर सकते हो कि वो बंदा बहुत ही ज़्यादा खुश है और हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आप लोगों को मैं एक बात बताऊं, जो औरत की ज़िंदगी है ना, उसमें सबसे ज़्यादा मसले वहाँ से स्टार्ट होते हैं जब वो कंपैरिजन करती है। जैसे ही वो देखती है ना कि जी पहले तो यूट्यूब नहीं होता था ना, तो पहले ऐसे होता था कि जी हमारे साथ वाली औरत ने, उनके घर गाड़ी आ गई है, बेशक अपनी गाड़ी 1 साल पहले आई हो, लेकिन चूंकि उसकी गाड़ी नहीं आ गई है तो बस वो दिल में जलन आ जाती है कि जी उसकी गाड़ी क्यों अच्छी आ गई है, हमारे पास नहीं है, उसके घर क्यों आज बिरयानी बन गया, हमारे घर दाल बनी है। अब जैसे उस लड़की ने मुझे मैसेज किया कि मुझे तुम्हारी ज़िंदगी चाहिए थी, तो देखो तुम्हारी ज़िंदगी मुझे नहीं मिल सकती, मेरी ज़िंदगी तुम्हें नहीं मिल सकती। हर इंसान के लिए अल्लाह ने ख़ुद कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। अभी आपने मुझे कहा कि अभी आपको कोई खुशी भी मिलती है तो आप खुश नहीं हो सकती हो, तो ये सबसे बड़ी नाशुक्री होती है। अगर आपको कोई खुशी मिल रही है तो कोशिश करें कि उस टाइम को आप इंजॉय करो, क्योंकि जो ज़िंदगी है ना, ये बहुत छोटी सी है। कोशिश करो कि इसके हर लम्हे को, हर टाइम को अच्छी तरह से स्पेंड करो। किसी से भी कंपैरिजन करोगे ना तो सिर्फ अपना खून जलाओगे, अगले का कुछ नहीं जाएगा लेकिन अपना खून जलेगा। तो बेहतर होता है कि जो आपके पास है उसमें खुश रहना सीखो। मेरी अपनी ज़िंदगी के बहुत ज़्यादा ऐसे मसाइल हैं जो कि मैं शेयर नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरी आदत नहीं है कि मैं आके अपने मसाइल जो हैं वो यूट्यूब पे डिस्कस करूँ। तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि मेरी ज़िंदगी में कोई मसले नहीं है। ऐसा कोई इंसान पैदा ही नहीं हुआ जिसके घर में मसले ना हो, उसके घर में उसके अपने हस्बैंड के साथ लड़ाई ना हो, उसके घर में उसके बच्चे उसको तंग ना करें। ऐसा कोई घर है ही नहीं। देखो, 2 बहनें भी इकट्ठी रह रही हो ना तो उनकी भी आपस में लड़ाई हो जाती है। कोई ना कोई ऐसी बात होती है जो आपके अगले बंदे से, आपकी सोच उससे डिफरेंट होती है, तो उस पर आपकी बहस हो ही जाती है। बच्चे सबके तंग करते हैं। ऐसा नहीं कि मेरे बच्चे बहुत ही सोबर डिसेंट हैं, अल्लाह ने ऐसे पैदा किया कि वो बिल्कुल चून चाँ करते ही नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर बच्चा तंग करता है अपने माँ बाप को, हर बीवी की शोहर से लड़ाई होती है, हर शोहर की बीवी से लड़ाई होती है। ये एक नॉर्मल है, क्योंकि हम नॉर्मल कपल हैं, हम नॉर्मल फैमिली हैं, तो हमारे यहाँ भी उसी तरीके से होता है जैसे आप लोगों के घरों में होता है। लेकिन मैं आप लोगों को अपना पॉजिटिव ही शो कर रही हूँ। जब हम हंस रहे होते हैं मैं वो शो कर रही होती हूँ। हाँ, लड़ाई करते हुए तो नहीं मैं आपको शो करी, इसका ये हरगिज़ नहीं मतलब कि मैं लड़ाई नहीं करती हूँ। मैं भी लड़ाई करती हूँ, मैं भी इंसान हूँ, मेरे भी डिफरेंट इमोशंस हैं, मेरा भी मूड स्विंग्स होते हैं, मेरा भी कभी दिल करता है मैं ऊंची आवाज़ में बोलूँ, कभी मैं लड़ाई करूँ। तो बस आपसे मेरा कहना यही है कि कोशिश करें कि किसी दूसरे की ज़िंदगी देख के ना बस कंपैरिजन ना करें। मत सोचें कि मेरी ये मसले हैं तो उसके मसले नहीं हैं, उसके नहीं। जहाँ से ये सोच स्टार्ट हुई ना कि हमने कंपेयर करना शुरू किया,
बस वहाँ से ज़िंदगी आप लोगों की अजाब होगी। बस ये आप सोच लें कि आपने एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए ना किसी से कंपैरिजन नहीं करना। जिसके पास जो है जाए भाड़ में, आप अपने पास जो है उसमें खुश रहें। बस ये आपने कर लिया ना तो फिर आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजरना शुरू हो जाएगी। बिल्लियाँ जा रही हैं आपस में। ओ निक्यो कितने भी जुलने हो? हाँ, इधर कौन है? मैं आ जाऊँ आपके घर? ये इस्लामाबाद है। हाँ, चाय पियोगे? चाय पिलाओगे मुझे? चाय पिलाओगे मुझे? हाँ, आ जाओ। यहाँ से हम लोग पैदल जा रहे हैं और आधे ऊपर चले गए, आधे नीचे चले गए। और मैं और सारा कहाँ गई? ये है सारा ये पूरा गोभी का बाजार लगा हुआ है, आपको पता है? ये सब, ये देखो, ये भी यहाँ पे भी गोभी पड़ी हुई है जहाँ आप जा रहे हो। ये सारी जिसको कैबेज भी बोलते हैं वो लगी हुई है यहाँ पे। मम्मा आपको पता है फहीम और अभी हम बाबा को लेने जा रहे हैं, कहने जा रहे हैं कि ऊपर जाए सामान। ये देखो कितनी प्यारी बकरियाँ। हेलो, कैसी हो? सर इनके पास नहीं जाना। क्यों? तो अच्छा खासा जो है वो रश है। चाचू कह रहे सामान लेने। चाचू कह रहे सामान लेने, जल्दी आए। आती हूँ। ये जगह हमने चूज़ की है, यहाँ पर रश भी नहीं था। खूबसूरत जगह माशाल्लाह। पानी बहुत ज़्यादा तेज़ आ रहा है, डर लग रहा है। बड़ी ज़बरदस्त छली है भाई। थैंक यू सारा। दादू छली दे रही हैं। हाँ, आधी किसी ने लेनी है ले ले। तुम सबको पूरी हुई है? अम्मी सबके लिए छलियाँ लेके आई थी। सबने ऊपर ही छली खा ली क्योंकि मेरे सारा पहले आ गया था, इसलिए फिर हम लोगों को नीचे ला के उन्होंने छली दी। और जगह इतनी प्यारी थी कि मैं तो जाते साथ ही पानी में ना घुस गई। मैंने ना सोचा ना समझा, मैं चली गई पानी में। और बाकी अभी तक बच्चे भी नहीं आए थे, अब सारे मुझे देख रहे थे और मुझे देख के इन लोगों को हिम्मत हो रही थी हाँ पानी में चले जाना चाहिए। खड़े मैंने सोच रहे 10-15 मिनट हो गए, सोचते रहे, मुझे देखते रहे। मैंने कहा मुझे क्या देख रहे हो, आओ आगे सारे आओ, यहाँ पे हम इंजॉय करने के लिए आए हैं, एक दूसरे को देखने के लिए नहीं आए फिर ये लोग आए पानी में। और क्योंकि थोड़ा सा आगे ना बह रहा था और अभी आजकल ऐसा मौसम है ना कि अचानक से पानी का रेला आता है, तो वो इस वजह से पानी से सारे डर रहे थे कि कहीं ज़्यादा पानी अचानक से ना आ जाए। तो ये था कि मैंने उनसे बोला कि अगर खुदा न खास्ता ऐसा हो गया कि भागेंगे, और वैसे ज़िंदगी मौत तो अल्लाह ने लिखी होती है, लेकिन अब आ गए हो तो इन्जॉय कर लो। ये तो अल्लाह ने अगर लिखा हो जो भी, तो वो तो होना ही है। तो बेहतर है कि अभी आप लोग अब आ गए हैं तो पानी में इन्जॉय कर लेते हैं। हमने तो इन्जॉय किया ही किया, मेरे अलावा बच्चों ने जितना इन्जॉय किया ना, बिल्कुल शर्ट्स वगैरह उतार के। हमें ऐसी एक जगह मिल गई थी जो चारों तरफ से पत्थर थे और थोड़ा सा पानी था उसमें, तो बच्चे जो है ना वो उस जगह में चले गए। मुझे खुद दिल चाह रहा था कि मैं भी इसी तरीके से बिल्कुल पानी में घुस जाऊँ, लेकिन मैं कपड़े हम लोग एक्स्ट्रा नहीं लेके गए थे, बच्चों के तो एक्स्ट्रा लेके गए हुए थे, इसलिए हमने उन्हें खूब इंजॉय करने दिया। अच्छा, सबसे ज़्यादा अफसोस मुझे अपने देवर पे हुआ। वो बेचारा बिल्कुल पानी में सिर्फ 5 मिनट के लिए जा सका, इसके अलावा जा ही नहीं सका, क्योंकि उसने बनाना था बारबेक्यू। उसके स्पेशल बारबेक्यू होता है जो हमें हमेशा खिलाता है। कभी भी हमारे घर कोई ईद दावत होती है ना जब, तो वो बारबेक्यू बनाता है। तो वो बेचारा बैठा हुआ था, हालांकि अम्मी भी बिलाल भी सब पानी में चले गए थे, बच्चे भी हम भी, लेकिन वो बैठा हुआ बेचारा जो है ना बारबेक्यू बना रहा था। इसलिए फिर मैं और अमरीन गई, मतलब मैं और मेरी देवरानी, हमने कहा चलो उसको हम लोग सीखों पे लगा के दें, थोड़ा सा काम इसका हम ना कम करें। तो हम लोगों ने बैठ के उसे सीखों पे लगा के दिए टिक्के, और फिर उसने बारबेक्यू किया। और बारबेक्यू का मसाला भी वो ख़ुद बनाता है, ख़ुद लगाता है मसाला, और बनाता भी खुद है, और इतना सॉफ्ट बनाता है, बिल्कुल ज़रा सा भी नहीं जलाता। वैसे ये भी है, अगर आप अच्छा काम करो ना तो सारे लोग फिर आप लोगों को आगे लगा ही रखते हैं। तो वही वाली बात है, इसने एक दफ़ा बारबेक्यू अच्छा बना लिया, फिर अब हमारे ख़ानदान में जब भी किसी के घर पे दावत होती है ना, सारे कहते हैं फराज टिक्के बनाएगा, और फराज ही बनाएगा टिक्के। बारबेक्यू जो है ना वो सारा सिस्टम फराज करेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि अच्छा काम नहीं करना चाहिए, फिर सब लोग आप लोगों को इसी तरह से यूज़ करते हैं।
खैर वो बेचारा बारबेक्यू कर रहा था, हमने उसको टिक्के लगा के हम उसे दे आए, उसके हवाले कर आए और फिर हम लोग पानी में चले गए कि हम लोग एंजॉय करते हैं भाई, ये पानी हमें दोबारा नहीं मिलेगा, ये जगह दोबारा नहीं मिलेगी। इतनी खूबसूरत जगह थी ना, चारों तरफ पहाड़ियाँ थी और उनके बीच में खूबसूरत सा पानी था। हमने जब एंजॉय किया, गरम गरम टिक्के फराज ने बनाए और फराज हमें आवाज़ दी जल्दी आ जाओ टिक्के खा लो। फिर हम लोग भागते हुए आए कि गरम गरम आके टिक्के खाए। साथ चटनी जो है वो घर से बना के लाए हुए थे। ज़बरदस्त। हाँ जी, चेक कराएंगे ज़रा। मेरा खिला रही है। हाँ जी फैज़ा कैसे हैं? वो मज़े के हैं? हाँ जी अम्मी। माई प्लेट। और आते जा रहे हैं, उतारे जा रहे हैं। ये देखें, सोचें आप कि पानी में आप नहा रहे हों और फिर गरम गरम टिक्के खा रहे हों और बनते जा रहे हों और साथ साथ आप लोग गरम गरम खा रहे हों, कितना ही मज़ा आया होगा। ये वीडियो भी मुझे देख के ना दोबारा दिल कर रहा था कि मैं उस जगह पे दोबारा चली जाऊँ। इतनी खूबसूरत जगह है। अगर आप लोग भी रहते हो ना पाकिस्तान में तो लाजमी सिरन वैली का विज़िट कीजिएगा। और बाकी पीछे भी बहुत ज़्यादा पानी की जगह हैं, बार बार आएंगी पानी की जगह, लेकिन आप लोगों ने ना आगे सिरन वैली तक जाना है। वहाँ पे सबसे खूबसूरत जगह वहाँ पे है। बीच में भी बहुत खूबसूरत जगह आई हैं, लेकिन कोशिश करना है कि आपने एंड तक जाना है। जो सही असली गाँव है ना सिरन वैली का, उस साइड पर जाएँ पुल के पास, तो वहाँ पे ये जगह आपको मिलेंगी खूबसूरत खूबसूरत सी, सिर्फ जहाँ पे रश नहीं होगा, लोग नहीं होंगे। फैमिली के साथ जाने वाली बेस्ट जगह है। वहाँ पे 2 इतनी प्यारी खूबसूरत सी बच्चियाँ हमारे पास आई। इतनी खूबसूरती है ना वहाँ पे, मैं कि क्या बताऊँ आपको। इतनी प्यारी से शर्मा रही थी, बार बार भी हमने उनकी वीडियो बनाई। और ये क्या खा रहे हैं जी, ज़रा मुझे दिखाएंगे ज़रा। ओए होए होए, इतने मज़े का ये समोसा खा रहे हैं और लेज़ के चिप्स खा रहे हैं। वाह माशाल्लाह यार, दिखाओ ज़रा लेस दिखाना मुझे यार, ये तो बड़े मज़े के होते हैं, है ना। फिर मुझे आ गया अपने देवर पे तरस। मैंने कहा चलो बेचारा लगा हुआ है, इसको मैं चाय बना देती हूँ। और वही कोयलों पे ना हमने सारा कुछ दूध में डाल के चढ़ा दिया। चाय बन रही थी, साथ हमारे आलू बन रहे थे। आलू तो हम ज़रूर जब भी हम जाते हैं ना कोयलों में खाते हैं, लेकिन क्या हुआ ना कि रात होना शुरू होगी, शाम होगी, तो हमें फ़ील हुआ कि भाई यहाँ पे तो हमें सिर्फ चाय पीते हैं, आलू हम साथ रख लेते हैं, गाड़ी में खाएंगे गरम गरम। फिर हमारी जैसी चाय बनी, हमने कप्स में डाली चाय और मज़े की चाय। अच्छा, कोयलों में मैंने देखा है कि जो हल्की आंच पे चाय बनती है ना कोयलों में, वो ज़्यादा मज़े की होती है आग की निस्बत। ये जो है ना चाय बहुत ही ज़बरदस्त बनी थी। फिर हम लोगों ने वहाँ इंजॉय किया, चाय पी। और वो देखिए वो बच्चियाँ जो हैं वो साथ ही हमारे बैठी हुई थी और हमें ही देखी जा रही थी कि ये लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। छोटी सी बच्ची को देख के मुझे बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा था इस पे। सही, सबसे अच्छे लग रहे हो। थैंक यू हीरो। कहाँ पे? छोड़ दो यार, कोई बात नहीं, चले। ये आपके कपड़े लटके हुए हैं, आपने धोए थे? किसने धोए हैं? अम्मी ने, बहन ने? अब ये लेने आई हो आप, लेके जाओगी? ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय 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 बाय। चलो भाई, ओके बेटा। आपने गन सारा उठाया? जो हम लोगों ने यहाँ पे वेस्ट किया था बस। हाँ देखें यहाँ पे लोगों ने कितना गन मचाया हुआ है, तो देखें बीच बीच में फेंका हुआ है। खूबसूरत जगह है, हाँ यहाँ पे लोग आते हैं, एंजॉय करते हैं और ऐसे चीज़ें फेंक के चले जाते हैं। सही बात है। अभी फेंके में ग्लास अगर है। आप कम से कम 5 साल इस तरह करते रहेंगे ना तो कूड़े के ढेर बन जाएगा ये जगह। ये तो है। अब अक्ल जो है वो कौन सिखाए बंदों को। हालांकि पढ़े लिखे लोग आते हैं। मैंने तुम्हारी हेल्प की। मैंने क्या बनाया है? ये ज़ारा ने मेरी मदद की। वाह, ये तो बारबी बन गई। ज़ारा ने मेरी मदद की। ज़ारा नहीं है, ज़ारा ने। सारा। और ये अरम साहब जिसके आज बर्थडे है। हाँ जी, बिलाल बताएं कैसा लगा आपका ट्रिप? बहुत और तुम्हें आएगा नहीं अगर तुम बहुत रिफ्रेशिंग ट्रिप। हाँ। ही जिसे कहते हैं ना कि मज़ा
मज़ा आया, पानी वाली जगह थी और थोड़ा हाइट भी है ये, तो क्या कहते हैं, ठंडक भी थी, बड़ा मज़ा आया। पानी बहुत सही है, मज़े का था, सही है, फ्रेश साफ पानी था। लब आती है दुआ मनते का बनना मेरी जिंदगी शम्मा की सूरतों राया मेरी, पूरी दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, दर्द दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए। सच में यही है, सच में यही है। आपको हंसी आ रही है? नहीं मेरी हंसी आ रही। देखो आप कह रही है पूरी दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, ये मुझे समझ आ गई है। इसके बाद आगे सच में यही है, चमकने से उजाला हो जाए। बस हम फिर वापस आके थक टूट गए थे और हम बैठ के गप्पे शप्पे लगा रहे थे। और ये जो अनाया मैडम है, ये तो खैर किसी को बोर होने नहीं देती ना, इसकी आके हम लोग कम से कम घंटा जो है ना इसकी बातें सुनते रहे। ना बोलने देती है, ना जवाब सुनती है, ना जवाब देने देती है, बस लगातार पटर 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 लगती रहती है। और इतने मज़े मज़े की इसकी बातें होती हैं, दिल करता है सुनते ही रहें। चले, अभी मेरा व्लॉग आज काफ़ी लंबा हो गया, मैं अपना व्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। तो आप बताइएगा कि आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा। कल तक के व्लॉग के लिए अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा सा, और अल्लाह हाफिज़।